गए थे तो उन्होंने जब ये अपना मुद्दा रखा तो उन्होंने ये बोला कि तुम लोगों को जब क्लासेस मिल जाती है ना वही बहुत बड़ी बात है। हम फ्री में थोड़ी है सर, एसोसिएशन फीस आप ले रहे हो, रजिस्ट्रेशन फीस आप ले रहे हो, एग्जामिनेशन फीस ले रहे हो, एडमिशन फीस ले रहे हो, हम फ्री में थोड़ी पढ़ रहे हैं। हमें भी तो हक है। लाइब्रेरी में तुम ताला लगा के रखते हो, कहते हो कि रेगुलर वाले बच्चों के लिए हमने फ्री में पैसे दिए और पैसे मतलब फिर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, गलत नहीं करे तो हमें डरना। बच्चे इसलिए भी नहीं आए क्योंकि उनको बकायदा फोन करके टीचर्स ने धमकाया है कि अगर तुम्हें आए तो हम तुम्हें फेल करवा देंगे या फिर इन्वेस्टिगेट ही करवा देंगे। लड़की आए अगर हम लोग बाय चांस फेल हो जाते हैं तो आपको भी इस चीज का पता है कि घर वाले कितनी जल्दी शादी कर देंगे। मेरी मम्मी तो अभी कैसे हम अपनी पढ़ाई आगे कर सकेंगे अगर शादी हो गई तो आप सोचो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज। इस समय हमारे पीछे एक रैली आयोजित की गई है, एनसी वेब प्रोटेस्ट रैली जिसका नाम है। और यहाँ पर जो है ये लोग कुछ न्याय चाहते हैं, तो हम चाहते हैं क्या इनकी मांगे क्या हैं। तो क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विनीता है, मैं हंसराज कॉलेज से हूँ। तो अभी जैसे आपने कहा वी वांट जस्टिस, किस चीज़ का न्याय चाहते हैं आप? सर हमारी एक तो रेगुलर क्लासेस के अकॉर्डिंग जो एनसी वेब की क्लासेस है वो हमारी लेट शुरू की गई हैं और उसमें हमें 20 डेज की रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है जिसमें कितने सारे नेटवर्क इश्यूज और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और इवन हमारा सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए जो 6 महीने का सिलेबस है वो ये सिर्फ 20 डेज में कंप्लीट करवाना चाहते हैं। और उसके लिए ये क्या कर रहे हैं कि कुछ टीचर्स हमारी लगातार रात को 10 बजे तक 11 बजे तक क्लासेस ले रहे हैं जस्ट बिकॉज डबल 2 घंटे की क्लासेस ली जा रही है। हमें टाइम नहीं मिलता, ऊपर से हमारे 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में पर सब्जेक्ट हमें 2 असाइनमेंट बनाने हैं। इट मीन्स हमें टोटल 20 डेज में अपना एग्जाम भी प्रिपेयर करना है, हमें दिन से सुबह से लेकर रात तक हमें ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है और उसके बाद हमें अलग से अपने 8 असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है। तो हमारी सिर्फ 2 ही, और इवन कई तो ऐसा भी हुआ है, कुछ सब्जेक्ट के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि 10 डेज पहले हमें ये बताया जा रहा था कि आपको ये सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ना है, फिर उसके बाद 10 डेज बाद हमें ये बताया गया कि नहीं कि ये सब्जेक्ट आपको हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों एक लैंग्वेज में नहीं बल्कि आपको एक ही लैंग्वेज इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। अब जिन बच्चों ने 10 डेज में वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था कुछ चीजें, वो तो क्लियर नहीं हो रही है। अब वो क्या करेंगे, उनको तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और उनको दोबारा से वही असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। सेकंड थिंग, सिलेबस इशू हो रहा है कई, और जो हमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उनके जो हमारे टीचर्स हैं वो भी अलॉट नहीं किए गए हैं, इतने डेज बाद टीचर्स अलॉट किए गए। अब कैसे करेंगे हम? हमें हमारी बस इतनी ही डिमांड है कि हमारे जो एग्जाम 16 जून से इन्होंने रखे हैं, आप उन एग्जाम की डेट को 2nd वीक ऑफ जुलाई कर दीजिए। एंड सेकंड थिंग, हमारा रिजल्ट हमें टाइम पर, इसका मतलब अगस्त में दे दीजिए। एक बात और, वो सर बोल रहे हैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से कि हम 2.5 महीने से पहले आपका रिजल्ट नहीं दे सकते क्योंकि हमें ये परमिशन नहीं मिलती है, कोर्ट में ये चीज़ है कि हम 2.5 महीने से पहले आपका रिजल्ट नहीं कर सकते। तो वो लोग ये चीज़ कैसे सोच सकते हैं कि हम लोग 6 महीने का सिलेबस 6 महीने का सिलेबस में कंप्लीट करके और 5 दिन में प्रैक्टिस करेंगे। हम 16 तारीख को हम एग्जाम भी दे दें, हमारे कितने कम परसेंटेज आएगी हमारी ग्रेजुएशन में और हम आगे जाके क्या सबको दिखाएंगे हमारा अपना जो हमारा रिजल्ट। वैसे ही हमारा पेंडेमिक की वजह से इतना ज्यादा लॉस हुआ है, ना हमारी क्लासेस हुई हैं। वैसे भी एनसी वेब को तो रेगुलर क्लासेस मिलती नहीं है, हमें सैटरडे संडे या कुछ क्लासेस मिलती है गिनी चुनी, वो क्लासेस भी हमें मिलती है, वो क्लासेस भी हमें नहीं मिली पेंडेमिक की वजह से। और अब हमें मिलनी चाहिए थी क्लासेस, तो हमारा रेगुलर वालों के कंपैरिजन में हमारा सेशन लेट स्टार्ट हुआ। क्योंकि हमारा सेशन लेट स्टार्ट, हमने तो नहीं कहा था ना। में हमें संडे टू संडे ऑफलाइन क्लासेस दी, उसमें से भी हमें शाम को मैसेज आता है कि कल ऑनलाइन क्लास है। और अब हमारी जो रेगुलर क्लासेस हो रही है वो रेगुलर हो रही है, इवन हमें संडे का भी टाइम नहीं दिया जा रहा बीच में। क्यों? क्योंकि इनको 6 महीने का सिलेबस 20 दिन में कंप्लीट चाहिए भाई। पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली के साथ यहाँ बहुत सारी लड़कियां रहती हैं, साथ में घर वालों का शोर, घर का काम, ऊपर से सारे दिन क्लास अटेंड करें, उसके बाद वो नोट्स बनाए। नेट सबसे बड़ी बात, हम सबके सब ऐसी फैमिली से, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते कि हम वाईफाई अफोर्ड कर सकें, और इसकी वजह से हम 3 महीने का रिचार्ज कराते हैं जिसमें हमें 1.5 GB मिलता है। और वो 2-2 घंटे की क्लासेस जो इतनी देर तक चलती है, कैसे चलेंगी, कैसे कंप्लीट होंगी? सर ने तो बोला है कि आप ये बोल रहे हो कि नेटवर्क इशू हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा झूठ है। अगर सर सबका एरिया अलग है, किसी के एरिया में नहीं होते, नेटवर्क प्रॉपर्ली नहीं आते, ये आपको तो ये बात तो आपको भी पता है। यही नहीं आ रही यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, हो जाती है हमारी। और सर टीचर से बहुत सारे, सर हर सब्जेक्ट के लिए टीचर अलॉट नहीं है, सिलेबस नहीं पता बच्चों को अभी तक, तो हम लोग इतनी जल्दी एग्जाम कैसे दे सकते हैं अपना? यहाँ तक कि अभी हमें 2 दिन पहले ही एक टीचर अलॉट
अलॉट हुए हैं, वो भी ऑनलाइन क्लास में सिर्फ 13 मिनट के लिए आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम बता दो तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है। अरे तुम पहले हमें सब्जेक्ट्स तो बताओ, तभी तो हम बताएंगे ना प्रॉब्लम क्या है। वो कह रहे खुद ही बता लेना, तुम मुझे टॉपिक बता दो, मुझे टाइम मिला तो मैं देख लूंगा, क्लासेस ले लूंगा, मुझे फोन कर देना, मैं बता दूंगा, बस टाइम होगा तो ले लूंगा। मजाक चल रहा है क्या हमारी फ्यूचर के साथ? 10 दिन पहले इन लोगों ने ये बताया कि आपका सिलेबस चेंज है। जो सिलेबस हम आप तक वक्त तक पढ़कर आए हैं, साइकिको में रिसर्च मैथोलॉजी हमने पढ़ी है, अब वो हमें कह रहे हैं कि आपको पढ़ना ही नहीं है। एग्जाम होने से 10 दिन पहले कह रहे हैं कि वो आप गलत पढ़ रहे हो। पहले क्या था? रिसर्च मैथोलॉजी दे रखा था और अब कह रहे हैं कि अब आपको एनालिसिस पढ़ना है, डाटा एनालिसिस। ये बात तो आप भी जानते हैं कि हम लोग लड़की आए, अगर हम लोग बाई चांस फेल हो जाते हैं तो आपको भी इस चीज का पता है कि घर वाले कितनी जल्दी शादी कर देंगे। मेरी हम अपनी कैसे हम अपनी पढ़ाई आगे कर सकेंगे? अगर शादी हो गई तो आप सोचो चीज़ से हर बचने किसी के लिए की हम पढ़ाई कर फैमिली रहे हैं। नहीं होती जो पढ़ाई को सपोर्ट करे। और ये हम लड़कियों का हक है ना कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, हमें सही से सारी चीजें अवेलेबल कराई जाए। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे इसलिए भी नहीं आए क्योंकि उनको बकायदा फोन करके टीचर्स ने धमकाया है कि अगर तुम्हें आए तो हम तुम्हें फेल करवा देंगे या फिर रेस्टिकेट ही करवा देंगे। आपको डर नहीं इस बात का? डर किस बात का है? सब यूनिटी में आए, अगर फेल करवाएंगे तो हम भीख नहीं मांगने आए हैं यहाँ पे, हम अपना हक मांगने आए हैं। राइट के लिए लड़ना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, गलत नहीं करे तो हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे सिलेबस में भी आंदोलन है, तो हम आंदोलन करके क्या गलत कर रहे हैं? जो टीचर्स हमें कह रहे हैं कि वो रेस्टिकेट कर देंगे हमें, हमारा यही कह रहे हैं। सबसे पहले सिलेबस में यही पढ़ा गया है कि किस तरीके से लोगों ने आंदोलन कर करके अपनी हक में अपनी सारे मांगे अपनी पूरी कंप्लीट करवाई है, तो हम क्यों पीछे रहे? अच्छा, आंदोलन तो यहाँ पहले भी चले थे ओबी की मांग को लेके, वो भी सुने नहीं प्रशासन ने, तो आपकी मांग कैसे? हमारी मांग में दम है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपने एग्जाम को एक्सटेंड करवा रहे, रिजल्ट टाइम पे चाहते हैं। हम वो भी नहीं कह रहे, हम कहते हैं हम पढ़ना मेहनत से पढ़ के एग्जाम देना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें मुफ्त में पास होना है, हम मेहनत से पढ़ेंगे, हमें सिर्फ टाइम चाहिए। और ये नहीं कह रहे कि हम मुफ्त में पास होके ऑनलाइन एग्जाम देके सिलेबस कंप्लीट करे बिना चाहिए। हम अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं। और वैसे भी लास्ट ईयर है हमारा, इसको भी हम ढंग से पढ़ ले, वैसे भी नहीं पढ़ाई हो पाई है ढंग से। अब अगर हम ढंग से पढ़ लेंगे और उसके बाद अपना सिलेबस हम खुद अपने दम पर पास होना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए ऑनलाइन एग्जाम, हमें ऑफलाइन ही चाहिए। बस आप डेट एक्सटेंड कर दीजिए। तो प्रशासन से कुछ उम्मीद है आपको? अभी कुछ बताया उन्होंने? सर अभी हम अपनी कोशिश तो जारी रहेंगे, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सर अभी हम अपनी कोशिश तो जारी रहेंगे, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो डीन एग्जाम है वो छुट्टी पर गए हुए हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रशासन है दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसको खासकर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एनसीवेब और एसओएल के स्टूडेंट्स हैं, उनके कंसर्न से साफ पता चलता है कि ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सौतेला किस्म का व्यवहार किया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसओएल और एनसीवेब के स्टूडेंट्स के साथ। आप ये बताइए ये किस तरीके का व्यवहार है कि आपको एग्जाम के 2 हफ्ते पहले बताया जा रहा है कि आपको इस वाले पेपर के लिए नहीं, अब नए वाले दूसरे वाले पेपर के लिए पढ़ना है। साथ ही साथ आप ये बताइए जो ओडीएल मोड में स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, यानी जिन्हें को रेगुलर क्लासेस नहीं मिलती हैं, उनका पहला अधिकार होता है, फर्स्ट प्रेरोगेटिव, कि जिस दिन उन्होंने एडमिशन लिया है, जिस दिन एडमिशन फीस पे की है, उसके 14 दिन के अंदर अंदर उन्हें कंप्लीट प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिल जाना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट से पूछे किसको मिला है, किसको मिला है, किसी को नहीं मिला है। तो यानी कि यहाँ पर साजिश एक पूरे स्ट्रैटेजी के साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स ज़्यादा डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जितनी ज़्यादा विषम परिस्थितियों से आ रहे हैं, उनकी और ज़्यादा परीक्षा ली जा रही है। ये कोई यहाँ पर एप्टीट्यूड की परीक्षा नहीं चल रही है, ये यहाँ पर एंड्योरेंस की परीक्षा चल रही है। ये यहाँ पर स्टूडेंट्स के पढ़ने लिखने की कितनी इच्छा है, कितनी उनके अंदर पैशन है, उसकी परीक्षा ली जा रही है यहाँ पर। और ये कोई जायज़ परीक्षा नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सिंपल डिमांड कर रहे हैं कि उनके एग्जाम की डेट आगे बढ़ाई जाए। जो ये भी नहीं, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए, एग्जाम वैलिड नहीं है। सिंपल से डिमांड है कि आप एग्जाम को आगे बढ़ाइए, उसके बाद रिजल्ट टाइम पर दीजिए। आपको एक बात बता देती हूँ, अभी स्टूडेंट 6 सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। और देखिए आलम यह है कि जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो 6 सेमेस्टर के बाद जब अप्लाई करता है, चाहे वो मास्टर्स के लिए हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए हो, वो एग्जाम क्लियर कर लेता है, वो इंटरव्यू क्लियर कर लेता है। लेकिन जब बारी आती है ना मार्कशीट लगाने की, तो यही दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन उसे धोखा दे देता है, क्योंकि वो मार्कशीट उसके पास होती नहीं है लगाने के लिए, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट टाइम पर नहीं निकाला होता है। इनके लिए केवल रेगुलर का रिजल्ट टाइम पर निकालना प्रायोरिटी होता है। अभी कुछ स्टूडेंट्स अंदर गए थे अपनी बात रखने, तो उनसे क्या बोला गया कि नहीं हम तुम्हारा डेट नहीं बढ़ा सकते एग्जाम का। क्यों? क्योंकि फिर हम रिजल्ट टाइम पे नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? जब आप रेगुलर का रिजल्ट टाइम पे निकाल देंगे तो एनसीवेब का क्यों नहीं निकाल पाएंगे आप टाइम पर? क्या प्रेरोगेटिव
उनका रिजल्ट टाइम पर निकालना क्या आपकी चिंता नहीं है क्या? तो यहाँ पर ये आज यहाँ से स्टूडेंट संदेश दे देना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को और एनसीवेब के एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ पर हम बराबर के दर्जे के स्टूडेंट्स हैं, हम किसी से कम नहीं है और हम अपने अधिकार के लिए जब जरूरत पड़ेगी तब हम आगे आके बोलेंगे। और यहाँ पर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम यहाँ पर किसी के स्लेवरी में नहीं रहते हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमें इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये सब सिखाया जाता है। लेकिन त्रासदी ये है कि इसी यूनिवर्सिटी के प्रेमाइसेस के अंदर उसे टॉलरेट नहीं किया जाता, उसको प्रमोट नहीं किया जाता और भेदभाव खुलेआम किया जाता है। स्टूडेंट्स क्लास लेने आते हैं तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट से कहता है कि अरे तुम्हारे व्यवहार से लगता है कि तुम तो गवर्नमेंट स्कूल से आओगे। ये कितनी शर्मनाक बात है यहाँ पर कि यहाँ पर एजुकेशनल स्पेस के अंदर शैक्षिक नस्ल भेद होता है। यह पता किया जाता है कि स्टूडेंट का किस तरह का बैकग्राउंड है, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि आप उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए, व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए मार्कर देंगे या फिर उससे कहेंगे कि अपना चौक और डस्टर भी घर से लेकर आओ। त्रासदी है ये कि यहाँ स्टूडेंट्स ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम जहाँ पर क्लास लेने जाते हैं वहाँ की क्लासेस की कंडीशन सुधार दो। हम जहाँ पर जिस दिन क्लास लेने जाते हैं उस दिन सारे वॉशरूम्स खोलो, उस दिन हमारे लिए भी एसी चलाओ जैसे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए चलाते हो। हद है, उस दिन पंखे भी बंद कर देते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट के सिनेरियो में अभी क्योंकि उनका इमीडिएट कंसर्न है कि एग्जाम जो कि 2 हफ्ते बाद है उनकी डेट पोस्टपोन कर दी जाए, ये इन्हें सुनना पड़ेगा। और यहाँ से हम ये संदेश दे देते हैं कि अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी इस बात को मानने को नहीं लागू है तो हम अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखेंगे और ज़्यादा संख्या में हम स्ट्रगल को आगे बढ़ाएंगे। हम एजुकेशन मिनिस्ट्री तक जाएंगे क्योंकि और जरूर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी को समझना पड़ेगा कि ये यहाँ पर कोई राजा महाराजा नहीं है। ये डिवाइन राइट से यहाँ कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, इनको जनता ने बैठाया ताकि स्टूडेंट्स के हिसाब से काम करें, ना कि अपने हिसाब से काम करें और अपनी मनमानी और तानाशाही चलाते रहे। इनको समझना पड़ेगा कि इन्हें स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में फैसला लेने के लिए बैठाया गया है, ना कि अपनी मनमानी चलाने के लिए बैठाया गया है। तो इन्हें सबसे पहले तो एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन करनी पड़ेगी, उसके अलावा इन्हें एग्जाम का रिजल्ट टाइम पे निकालना पड़ेगा। और दूसरी बात ये एनसीवेब के स्टूडेंट्स के साथ जिस तरीके का भेदभाव और उनको जो क्लासेस नहीं दी गई है, मटीरियल नहीं दिया गया, लाइब्रेरी नहीं दी गई है, वो सब कुछ इनको रीइंस्टेट करना पड़ेगा, उसको सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिस तरह से स्टूडेंट्स चाह रहे हैं, जो कि उनकी वाजिब मांगे, उस तरह से एग्जाम लिया जाए, उस तरह से टाइम पे रिजल्ट निकाला जाए। एकदम लोग ये कहना चाहते हैं हमारे साथ, बस आप लोग बेशक हमारे पेपर ऑनलाइन में ना लो, ऑफलाइन ले लो, पर प्लीज हमारे पेपर्स की डेट एक्सटेंड करा दो, कुछ एक्सटेंड करा दो और हमें अगस्त में रिजल्ट दे दो। सिंपल बात यही है कि हमारा जो एग्जाम डेट है उसे आगे बढ़ा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हम मोतीलाल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हैं, हर एक कॉलेज के बच्चे आए हैं, सबके साथ यही भेदभाव हो रहा है, सबकी यही प्रॉब्लम है, टीचर टाइम पे नहीं आ रहे हैं। टीचर तो 1-1 घंटा पढ़ा रहे, रेगुलर वाले टीचर्स हमको पढ़ा रहे हैं, आके कह रहे हैं कि मैं तो इतना ही पढ़ाऊंगी, मैं तो इसी टाइम में हमें तो पिछले हफ्ते हमारा 4 सब्जेक्ट पता चला है जिसके टीचर हमें अभी पिछले हफ्ते मिले हैं। 4 दिन मुश्किल से क्लासेस हुई है और अभी हमारा पेपर है 16 को, हम कैसे करेंगे? पेपर भी वही हमारा, मतलब वो बस लेक्चर लेके दे जाती है, उसके बहाने वो कह रहे कि तुम्हें तो बस पास ही होना है, 50 नंबर ले आओ, 40 नंबर ले आओ, पास हो जाओगे। मैडम 50 होने की बात, पास होने की बात थोड़ी है, 50 पे हमें क्या अपना फ्यूचर आगे बिगाड़ना है क्या? क्या लगता है आपको 15 दिनों बाद आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और आप आज से प्रदर्शन करने अपना, तो क्या लगता है कि आपका इसमें घाटा नहीं, कुछ नुकसान होगा? सर टाइम तो देखो घाटा होगा, पता है हमारा घाटा हो रहा है, असाइनमेंट्स भी बनाने पड़ रहे हैं हमें इन्हीं डेज में, बट हमें अपना रात के 10:30 बजे तक क्लास 2 बजे तक हम उठ के अपने असाइनमेंट बनाते हैं। अभी 10:30 बजे इस काम के बीच इंसान सोएगा कब, खाएगा कब, अपने घर वालों को भी टाइम देना कंपलसरी होता है। लड़की के काम होते हैं, लड़की को बहुत काम होते हैं, घर के भी बाहर के भी, पढ़ाई भी करना उसके लिए कंपलसरी है। जॉब गोइंग्स लड़कियां भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है इस वजह से, क्योंकि उनको पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। हमारे कॉलेज वाले टीचर्स का ये कहना है कि जॉब छोड़ दो। भाई जॉब क्यों छोड़ दे? कोई लड़की अगर किसी बहुत ही गरीब फैमिली से है वो कैसे कर लेगी, वो कैसे अपने घर का उठा लेगी खर्चा? चाहे उसके घर में कोई काम नहीं करता हो, वो लड़की कर रही है, अपना घर पाल रही है वो, और अपना पढ़ाई भी कर रही है, दोनों चीज कैसे मैनेज कर रही है वो लड़की, कितनी अच्छी बात है, हम उसके लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट टीचर्स कह रहे हैं जॉब छोड़ दो, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? पढ़ाई भी कर, बच्चों ने जॉब छोड़ी है लेकिन शेड्यूल चेंज किए गए हैं, बार 3 बार चेंज, और आप पूछ रहे थे ना कि हमारी मांग क्यों मानेंगे? हमारी मांग इन्हें इसलिए मांगनी पड़ेगी
की, क्योंकि हमारी मांग जायज़ है। हम कोई नाजायज़ चीज़ नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम यहाँ पे खड़े होकर किसी से भीख नहीं मांग रहे। बस हमें 10 बजे तक क्लास ली जाती है, ये कहाँ का रूल है बताइए। इसमें इतनी नेटवर्क इशू होती है कि हम सही से पढ़ भी नहीं पाते। आधा एक घंटा तो नेटवर्किंग इशू में बताते हैं, टीचर्स की नेटवर्क इशू है, और इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। सेल्फ स्टडी का बिल्कुल टाइम नहीं है। टीचर से बोलो कि डेट पे उन्हें असाइनमेंट चाहिए तो कैसे करेंगे? अवेलेबल नहीं कराएंगे, एक्स्ट्रा रिवीजन करने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ और नेक्स्ट डे एग्जाम है। कुछ बच्चे एनसी वेब जब गए थे तो उन्होंने जब ये अपना मुद्दा रखा तो उन्होंने ये बोला कि तुम लोगों को जब क्लासेस मिल जाती है ना, वही बहुत बड़ी बात है। हम फ्री में थोड़ी है सर। एसोसिएशन फीस आप ले रहे हो, रजिस्ट्रेशन फीस आप ले रहे हो, एग्जामिनेशन फीस ले रहे हो, एडमिशन फीस ले रहे हो। हम फ्री में थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमें भी तो हक है। लाइब्रेरी में तुम ताला लगा के रखते हो, कहते हो कि रेगुलर वाले बच्चों के लिए हमने फ्री में पैसे दिए हैं, और पैसे मत लो, फिर फ्री में ही पढ़ाओ। बोला गया है कि एसोसिएशन फीस अगर नहीं देंगे तो हमें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, और एक्स्ट्रा में ये बोला गया है हमें। और आज ही प्रोटेस्ट को रोकने के लिए हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि हम प्रोटेस्ट बंद करेंगे। किसके द्वारा दबाव बनाया? कॉलेज के इंचार्जेस के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। प्रोटेस्ट रोक दो, मत करो। और अगर नहीं तो आपका एग्जामिनेशन वेरीफाई नहीं करेंगे। वेरीफाई नहीं जो बच्चे प्रोटेस्ट का पार्ट बन रहे हैं उन बच्चों का रिजल्ट डिले कर दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। कह रहे हैं असाइनमेंट कर दिया जाएगा, असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगेंगे। इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। कुछ बच्चे इसलिए भी कम आए हैं क्योंकि वो डर गए, वो उनको अपने फ्यूचर से प्रॉब्लम है। और हम लोगों को पता है कि जब हम नहीं कर पाएंगे, फेल होना है फ्यूचर में, तो क्यों ना लड़के हो ही चुका है, लॉस हमारा अभी भी है, और जब नहीं करते तो भी था लॉस। तो इसीलिए हम लड़के लॉस करेंगे। वो बैठ रहे हैं, ऐसा रहेगा कि हमने पहले लड़ाई की, किसी चीज के लिए हम अपने हक पे लड़ेंगे। अंदर जाकर बात हुई, उन्होंने साफ बोला कि अगर हम डेट एक्सटेंड करेंगे तो आपका रिजल्ट डिले होगा, आप पीजी स्टूडेंट पीजी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। एक बात कहना चाहती हूं, और अगर वो लोग जब टाइम टेबल की स्केड्यूल बढ़ा कम कर सकते हैं, 1 महीने में 3 बार चेंज कर सकते हैं, तो एग्जामिनेशन डेट की एक्सटेंड नहीं कर सकते। डेट एक्सटेंड उन्होंने बोला मैं डेट एक्सटेंड करूंगा तो रिजल्ट टाइम पे नहीं आएगा आप लोगों का। तो हमने कहा क्यों, रेगुलर वालों का भी तो आएगा। तो उन्होंने बोला कि रेगुलर वालों के एग्जाम पहले हो चुके, तो हमारे एग्जाम पहले क्यों नहीं लिए गए? टाइम पे शुरू करनी चाहिए थी ना उन लोगों को। इतना लेट क्यों स्टार्ट किया गया? हमारे क्लास हमें दिसंबर में मिल जानी चाहिए थी, वो अब आप हमें मई में दे रहे हो। और उसके बाद 25 दिन क्लास लेने के बाद 26वें दिन आप हमें एग्जाम रूम में बैठा रहे हो। फीस के टाइम पे तो वो लोग लेट नहीं करते हैं, टाइम पे फीस ले लेते हैं, तो हमारी क्लास क्यों लेट शुरू करते हैं वो लोग? एग्जाम क्यों लेट लेते हैं? 25-30 क्लास होती है, 25 ही होती है, उसमें भी टीचर्स आते नहीं है। टीचर ये बोलता है भाई आज नेटवर्क इशू, आज मुझे ये काम है। टीचर हमें आते हैं पढ़ाने के लिए, वो आधा घंटा हमें पढ़ाते, फिर बोलते हैं कि भाई अब मेरे को रेगुलर क्लास लेनी, मुझे ये काम है। भाई हम स्टूडेंट नहीं है, हम पढ़ने कि रात के 10 बजे तक हमारी क्लास लेते हैं, हम पूरा दिन वेट करते रहते हैं कि हमारी क्लास होगी। फिर लास्ट मोमेंट में ये बोल दिया जाता है कि सॉरी आज हम क्लास नहीं ले सकते। सर ये कोई बात होती है कि हम लोग वेट कर रहे हैं आपका पूरा दिन बैठ कर, आप क्लास के लिए मना कर देते हैं। टाइम पे 2 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम शेड्यूल बनाया गया है, जिसमें हम ना तो हमारे पास कहीं जाने का टाइम है, ना असाइनमेंट बनाने का, और ना सेल्फ स्टडी का। 10 से 2 मतलब कंटिन्यू चलती है, 2 से 10 बजे तक कंटिन्यू क्लास है। से भी चलती है, सुबह 9 बजे से 8:30 से 10:30। मजाक चल रहा है। टीचर्स अपने अकॉर्डिंग ही बना दे रहे शेड्यूल, जब टाइम तब वो लेंगे, और हमारे टाइम शेड्यूल तो ऊपर से बनता होगा ना टीचर के हाथ में। जो टाइम बना हुआ है वो कॉलेज का टाइम बना हुआ है, लेकिन इन लोगों ने टीचर्स ने क्या किया कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग ग्रुप में एक मैसेज आता है कि अगर आप लोग फ्री है तो हम क्या 2 से 3 क्लासेस रख ले, अगर आप फ्री है तो 7 to 9 क्लासेस रख ले, अगर आप फ्री है तो 9 to 9 क्या हम पूरा दिन हमारे पास और कोई काम नहीं है? अपने काम के लिए वो लोग अपना टाइम डिसाइड कर लेते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारा टाइम चेंज करो तो कहते हैं ऊपर से ऑर्डर टाइम चेंज नहीं होगा। सर हमने ऐसे में एडमिशन लिया कि हम आगे की बात दूसरी तैयारी भी कर सके, तो ये लोग जब टाइम देंगे तब तो हम तैयारियां करेंगे ना। तो ये थे वो छात्र कुछ जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं डीयू के बाहर। इनकी एक ही मांग है कि इनकी जो एग्ज़ाम डेट है उसको एक्सटेंड किया जाए।